नमस्कार, मैं मनोज विश्नोई और रेड प्लस न्यूज में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। कल के एपिसोड के भीतर आपने देखा होगा कि रागेश्वरी गैस टर्मिनल के बाहर खड़ा था और मैंने आपको बतलाया था कि जिस तरीके से कंपनियों के मनमानी के विरोध में यहाँ पर स्नेही जन, पूरे ग्रामीण जन एकत्रित होकर के और इस आरजीटी के हेड ऑफिस या कहूँ कि इस पूरे जो वर्कशीप है इनके आउटसाइड की ओर इन्होंने एक धरना प्रदर्शन लगाया। कैमरामैन से कहूँगा कि बिना समय गंवाए सीधे से आप वहाँ पर फोकस करें और ये बतलाएं कि जिस तरीके से गाड़ियों में अलग अलग जगह से यहाँ पर लोग एकत्रित हुए, सभी इसी इलाके के लोग हैं और यहाँ पर आज तीसरा दिन है ये धरने का। कहते हैं कि जब बार बार अगर किसी कंपनी के मालिक हो चाहे कंपनी के ओनर हो, अगर वो मनमानी करते हैं, स्थानीय लोगों को रोज़गार नहीं देते हैं, काम के क्षेत्र के अंदर स्थानीय लोगों को प्राथमिकता नहीं देते हैं, तब धीरे धीरे विरोध का जो स्वर होता है अगर वो बड़े बवंडर के रूप में बदल जाता है तो फिर कंपनी के ओनर हो चाहे सरकार हो चाहे प्रशासन हो, उनको अपने आप में कंट्रोल करना, इन लोगों को कंट्रोल करना, इन लोगों को नियंत्रित में करना उनके लिए वश की बात हो नहीं सकती। इसलिए है कि अगर कोई विरोध हो रहा है और उसको अगर पनपने से पहले ही अगर उनको दबा दिया जाता है, यानी कि अगर इनकी मांगें हैं वो मान ली जाती है, तो ये धरना भी है वो समाप्त कर सकते हैं। क्या रहेगी इनकी मंशा, क्या है इनकी प्लानिंग, क्या रहेगी आगामी दिनों में इनकी रूपरेखा, कंपनी के ओनर और कंपनी यदि नहीं मानती है तो इनकी आगे की क्या रूपरेखा है, सीधे इनसे सवालात और इल्ज़ामातों का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले मुझे बताइएगा कि धरने का दूसरा तीसरा दिन होगा, क्या है आज के दिन में क्या क्या घटनाक्रम हुआ, किसी ने पैरवी की है, कंपनी के मालिकों ने बुलाया होगा आपको, क्या सूचना कुछ बताएंगे आप? सर, इस बारे में तो आज सीएसआर वाले जो आए थे, तो हमने उनको जो हमारी मांगें थी, मांग पत्र उसको सौंपा था। तो उन्होंने आश्वस्त किया है कि हम आगे तक पहुंचाएंगे और इसमें जो विचार करेंगे। बाकी जो इशू है, तो इशू तो धीरे धीरे और भी बढ़ रहे हैं। यहाँ जो नया नगर के अंदर एक दो वेलपेड है, जो वेस्ट यहाँ का है, वो आगे कहीं फैक्ट्रियों में जाना होता है। तो इन्होंने क्या किया, ट्रांसपोर्टेशन बचाने के चक्कर में यहीं डंप करके उसको दबा दिया है। तो वो भी एक वहाँ के स्थानीय लोगों के लिए एक मतलब वो गले की हड्डी है। क्या क्या किसी प्रशासन ने इस धरने को दबाने की कोशिश की थी क्या? नहीं, प्रशासन ने तो अभी तक ऐसी कोई वो नहीं करी है। और प्रशासन भी ये देखते हैं कि लीगल जो है इसकी, हम भी एक मतलब यूँ शांतिपूर्ण तरीके से बैठे हैं। हमने कोई ऐसा अनलीगल है जो नहीं, अपनी ऐसा नहीं कह हाँ। रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे कंपनी वाले सीधे प्रशासन को कहें कि हमारी तरफ से पैरवी करे और आपको ये दबा दिया, या 420 का कोई ऐसा खेल खेला होगा, कोई ऐसा कोई रूपरेखा हो तो ऐसा बताएं। तो देखो, आज सीएसआर का कहना था कि आप यदि यहाँ वाले सेटल नहीं हुए तो महाराष्ट्र की एक कोई कंपनी है, उसको है जो कॉन्ट्रैक्ट हम दे रहे हैं। तो मैं ये तो और भी बड़ी बात होगी। पहले तो हम यहाँ फील्ड की नहीं, और जो स्टेट के लोग थे उनका विरोध कर रहे थे, इन्होंने तो स्टेट को छोड़ कर अदर स्टेट में कॉन्ट्रैक्ट देना शुरू कर दिया। ये तो हमारे को दबाने की कोशिश तो है ही। ये तो सीधे सवाल है। क्या लगता है कि कल के दिन के अंदर क्या ग्रामीणों की संख्या बढ़ेगी? कल के दिन में ग्रामीणों की संख्या बढ़ने वाली है। और ये 2 दिन के धरना के ऊपर क्या कहना चाहेंगे, क्यों ऐसा हो रहा है कि बार बार आज भी लोगों की संख्या बढ़ी है? हैं, क्या है आखिरकार, क्या मूल मुद्दा क्या, ये बताओ। यहाँ पर कंपनी की मनमानी से ये समस्या हो रही है। जैसे स्थानीय को रोजगार और स्थानीय लोगों को यहाँ पर टेंडर का काम है जो नहीं मिल रहा है, बाहरी लोगों को मिल रहा है। तो यहाँ काम करने में सक्षम भी खूब लोग हैं, लेकिन वो यहाँ के लोगों को नहीं देके और बाहरी लोगों को यहाँ पर पनपा रहे हैं। क्या आप यहाँ पर कितने बजे आए थे? हम सुबह से ही हैं। क्या माहौल है, लोग बढ़ रहे हैं? लोग बढ़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में आ रहे हैं। सब लोगों में एक ही रोष है कि स्थानीय लोगों को रोज़गार नहीं दे रहे हैं। हाँ, सबकी एक ही मांग है। कुछ और भी लोग हैं। आप यहाँ सुबह से हैं आए? हाँ, हम 3 दिन से इधर ही हो। 3 दिन से यहाँ पर है। बिल्कुल। क्या इनको एक्शन लेना चाहिए भाई? 3 दिनों के अंदर आप भूखे प्यासे यहाँ बैठे हैं आए। हाँ, कंपनी को लेना चाहिए, कंपनी नहीं ले रही है एक्शन। तो देखो अभी हम जारी रहेगा जितने तक हमारी बात नहीं होगी, जितने तक हम जारी रहेंगे। और हमारे जो पुलिस प्रशासन से हम ये आग्रह करते हैं कि हमारा सहयोग करे, और मंत्रियों से भी ये आग्रह करते हैं हमारा सहयोग करो, हमारे स्थानीय लोगों को रोज़गार दिया जाए, और स्थानीय जो वेंडर है उसको जैसे वरीयता से हिसाब काम दिया जाए। हाँ।
तो कहने का मतलब है कि आज इन लोगों ने सुबह से ही प्लानिंग बना के रखी थी कि सूर्योदय के बाद में तैयार होकर के सीधे धरना स्थल पर पहुंचेंगे। उसके बाद में एसडीएम प्रशासन के समक्ष जाने के बाद में धरनार्थियों का ये कहना है कि हमने एक ज्ञापन दिया है। ज्ञापन में ये बतलाया है कि जब तक कंपनियां अपने जो रवैये पर अड़ी रहेगी, अगर वो मनमानी इसी तरीके से करती रहेगी तो हम भी डटे रहेंगे, हम भी हार मानने वाले हैं नहीं। इसी के उपलक्ष्य में वे सीधे एसडीएम प्रशासन के समक्ष जाने के बाद में इन्होंने एक ज्ञापन दिया और ज्ञापन में ये बतलाया है कि कहीं ना कहीं हमारे लिए तुरंत है ये कार्रवाई होनी चाहिए। इस एपिसोड के अंदर इतना ही, लेकिन इस पूरे धरने पर हमारी पैनी नज़र रहेगी। पल पल की खबरों को हम आपको बतलाएंगे क्या क्या घटित हो रहा है, लेकिन कल का जो दिन होगा वो अहम दिन होने वाला है। हालांकि एक ऐसी सूचना भी हमारे पास में आ रही है कि कंपनियों ने इस पूरे धरनार्थियों के मैन है उनसे बातचीत करने की कोशिश भी की है, लेकिन ये कह रहे हैं कि 400 BC का खेल ये कंपनी करती आई है। इस पर भरोसा नहीं है। अटल निर्णय होना चाहिए, स्पष्ट निर्णय होना चाहिए, निर्णय में स्पष्टीकरण होना चाहिए। निर्णय है वो ढीले ढिलाई के तौर पर नहीं मापा जा सकता या माना जा सकता है। इस एपिसोड के अंदर इतना ही। कैमरे के पीछे मेरे दोस्त जैक्स और मैं हूं मनोज विष्णु। देखते रहिए रेड प्लस न्यूज़ के अन्य एपिसोड। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।